हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेटा चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 और चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो सारी इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स मैं पहले एक लेक्चर में करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, हम ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? In a matrix A, write order number of elements and some particular elements। आपको A एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2 एंड 12, √3, 1, -5 एंड 17। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। आपसे पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। ऑर्डर आपको क्या बताया था मैंने कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लीजिए। रो होती हैं हॉरिजॉन्टल, 3 रो हैं, 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4, 3 रो 4 कॉलम। सेकंड पार्ट है आपका द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं। वैसे ही हमें दिखाई दे रहे हैं कि 12 एलिमेंट हैं और वैसे भी 3 4 जा कितना होता है, देयर आर 12 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट द एलिमेंट्स। आपको पर्टिकुलर एलिमेंट्स पूछे गए हैं, A13 बताना है आपने। A13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो 19 आ जाएगा। देन आपने बताना है A21 सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट कितना आ जाएगा, 35। ये बेस क्लियर कर रहा है, ये क्वेश्चन आपके बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। A33 बताना है, यानी थर्ड रो थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट -5। देन यू हैव टू टेल A24 एंड A23। A24 सेकंड रो फोर्थ एलिमेंट 12, A23 सेकंड रो थर्ड एलिमेंट 5/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इट वाज वेरी इजी ऑन द सेम बोर्ड। मैं भी आपको सेकंड भी बता देती हूँ। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने हैं 12, उसमें कितने हैं 24। What are the possible orders it can have? इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर का मतलब आपको ये बताना है कि जो 24 एलिमेंट्स हैं इन्हें इक्वल रो में, हर रो में इक्वल एलिमेंट आने चाहिए या हर कॉलम में इक्वल एलिमेंट आने चाहिए। तो कितने तरीके से आप इन्हें अरेंज कर सकते हो? तो इसका एक सीधा सा तरीका है कि 24 के फैक्टर्स कर लो। तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर, ठीक है। और आपने इनके क्या कर लो, फैक्टर कर लो 24 के। 1 × 24 यानी एक ही रो में 24 एलिमेंट्स लिख दें। 2 × 12 2 रो में 12 एलिमेंट लिख दें। 3 8 जा 24 3 रो में 8 एलिमेंट लिख दें। 4 6 जा 5 की टेबल में आता नहीं है, 6 4 जा ये अलग है, ये अलग है। इसमें 4 रो हैं 6 कॉलम है, इसमें 6 रो है 4 कॉलम है। इट इज़ 8/3, 8 रो 3 कॉलम्स, 12/2 एंड 24/1। इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट आ जाता है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट्स अगर हमारे पास हैं तो जो पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे वो 2 ही बनेंगे, 1 × 13 या 13 × 1। एक रो में 13 एलिमेंट या 13 रोज में एक एक एलिमेंट। सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स एंड व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो 18 एलिमेंट्स है तो अब मैं इसको शॉर्टकट में फटाफट करा रही हूँ। 1 × 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 और 5 की टेबल में आता नहीं है, 6 3 जा 9 2 जा और 18 1 जा। ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। और अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स है 5 × 1 या 1 × 5। आई होप आपको समझ आ रहा है। नहीं समझ आए तो देखो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसे ज्वाइन करें और वहाँ अपनी एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, मैथ्स रिलेटेड जो भी आपके डाउट है आप हम उससे शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट अ 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स A, Aij, whose elements are।
हमें एलिमेंट्स के ऊपर कंडीशन दी गई है Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। एग्जाम्पल भी मैं इसका आपको करवा चुकी हूँ, 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं आपको फुल मेथड से कराऊंगी, बाकी 2 मैं शॉर्ट में कराऊंगी। आपने फेयर नोटबुक में उनको अच्छे तरीके से करना है। हमें एक 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो करते हों। क्लियर? तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2 इज, लेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2 इज ए। 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे और इसी पैटर्न पर आएंगे। अब हमें अगर ये चारों एलिमेंट्स नोन हैं देन वी कैन कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। अब ये 4 एलिमेंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम दिस गिवन कंडीशन। वी नीड 1 1 1 1 मीन्स आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 1। ये एक तरह की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर आप बोथ साइड्स 1 1 रखते हो तो आपको A11 एलिमेंट मिलेगा। 1 2 आई के प्लेस पर 1, जे के प्लेस पर 2 रखते हो, यू विल गेट अनदर एलिमेंट। 2 1 आई के प्लेस पर 2, जे के प्लेस पर 1, देन अनदर एलिमेंट एंड 2 2। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं पुट आई पुट आई इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट में। ठीक है, तो 1 1, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2। मैंडेटरी है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। 1 + 1 2 स्क्वायर बाय 2 4 बाय 2 दैट इज़ 2। ये हमारा 1 1 यानी ये वाला एलिमेंट आ गया। फिर हम यहाँ क्या करें? हमें चाहिए 1 2, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? आई के प्लेस पे 1 रख देते हैं, जे के प्लेस पर 2 रख देते हैं। तो हमें जो एलिमेंट मिलेगा, दोनों तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, A12, तो ये बनेगा 1 + 2 होल स्क्वायर बाय 2, 1 + 2 3 होल स्क्वायर बाय 2, इट विल बी 9 बाय 2। गॉट इट? अब हमें चाहिए ये वाला एलिमेंट विच इज़ 2 1। 2 1 का मतलब आई के प्लेस पर 2। पुट आई इज इक्वल टू 2 एंड जे इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, देन वी विल गेट A21। इधर 2 इधर 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये फिर से वही एलिमेंट आने वाला है, दैट इज 9 बाय 2। एंड एट लास्ट 2 2 आई के प्लेस पर भी आप 2 रखेंगे, जे के प्लेस पर भी आप 2 रखेंगे, तो A22 आपका क्या हो जाता है? 2 + 2 होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 यानी 8। ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है? कि नाउ मैट्रिक्स A क्या बन जाएगा? A11 A12 A21 A22, और ये चारों एलिमेंट्स हमारे पास है 2 9 बाय 2 9 बाय 2 एंड 8, 2 9 बाय 2 9 बाय 2 एंड 8। ये हमारा वो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाता है जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें फिर से वही 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन Aij पर कंडीशन है I बाय j। अब मैं इसको डायरेक्ट करा रही हूँ, ध्यान से देखना। 1 1 ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 बाय 1 का मतलब 1 हो जाएगा। 1 2 का मतलब आई के प्लेस पर 1, जे के प्लेस पर 2, 1 बाय 2। 2 1 का मतलब ऊपर 2 नीचे 1 तो 2 रह जाएगा। 2 2 का मतलब 2 बाय 2 यानी 1 आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट है जो आपने इतने शॉर्ट में नहीं करना है फेयर नोटबुक में। अब हम चलते हैं भाई थर्ड पार्ट पर। हमारी कंडीशन है Aij इज इक्वल टू I + 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सिंपल अलजेब्रा है बेटा, बिल्कुल सिंपल अलजेब्रा। 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, डायरेक्ट बना रही हूँ मैं। तरीका ये मैंने समझा दिया है। ऑन द सेम लाइन यू विल सॉल्व अदर पार्ट्स ऑल्सो। तो 1 1 यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 कैलकुलेशन करके दिखाऊं मैं आपको। 1 + 2 होल स्क्वायर बाय 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर करिएगा 9 बाय 2। 1 2 यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 2 2 जब 4 + 1 5, 5 स्क्वायर करिएगा 25 बाय 2। कम टू 2 1 यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 8। 2 2 इधर 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे 4 होल स्क्वायर बाय 2, 6 स्क्वायर 36 बाय 2 18। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑन द सेम लाइन मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको कराए हुए हैं। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट अ 3 बाय 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ सॉल्यूशन। तो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हम सपोज कर लेते हैं, लेट अ मैट्रिक्स ऑफ
ऑर्डर 3/4 इज, लेट लगा दीजिएगा, ए छोटा लेना था, लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 इज, मैट्रिक्स का नाम है ए, 3/4, 3 रो 4 कॉलम, जो हमने अपना पहला क्वेश्चन किया था इस एक्सरसाइज का। तो एलिमेंट्स होंगे A11, A12, A13, पीछे 4 है तो हमें A14 तक 4 कॉलम है ना, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, 12 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। वो 12 एलिमेंट्स हम निकालेंगे और इसमें फिर पुट करेंगे। तो थोड़ा लेंथी है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेस बनाने के लिए बहुत नेसेसरी है। तो यहाँ हम इसको ना यहीं लिख लेते हैं, बार बार उसको नाम नहीं देना पड़ेगा। गिवन दैट Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 3i प्लस j, हो गया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पुट i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1। तो A11 हो गया 1/2, -3 को 1 से करोगे -3 + 1, -3 में से 1 गया -2, -2 का मॉडुलस करोगे तो 2/2, ये आ जाएगा 1। क्लियर है? 1 2, तो i की जगह 1, j की जगह 2 रखोगे तो A12 देखना भाई ध्यान से, ये रहा हमारे पास। हम इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि हमें ये बोर्ड पर अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो 1 2 में 1/2 -3 इंटू 1 + 2, -3 + 2 -1, -1 का मोड 1, तो ये 1/2। क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है तो हम कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे, हमें कैलकुलेशन के नंबर नहीं मिल रहे, हमें मैट्रिक्स को बनाने के लिए एलिमेंट्स चाहिए, तो इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। I1 J3, तो एलिमेंट हो जाएगा 1 3, 1 3 के लिए यहाँ 1 2, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 को 1 से करोगे -3 और +3, 0 को किसी से डिवाइड करिएगा 0, I1 J4। क्लियर है? तो ये हो जाएगा A14 1/2, यहाँ 1 रखिएगा -3 + 4, ये आ जाएगा 1/2। ये दिख ऐसे रहे हैं बट ये दीज 4 एलिमेंट्स है, जो कि एक रो के 4 एलिमेंट्स है। क्लियर है? ऑन द सेम लाइन, वैसे तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अपने आप भी कर सकते हो। A21 यहाँ 2 रखना है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, 1/2 मॉडुलस ऑफ, यहाँ 2 रखोगे, 2 3 जा 6 + 1, 6 में से 1 करेंगे -5, मॉडुलस की वजह से हम प्लस का साइन लेंगे। आगे बढ़ूँ, A22, ठीक है, ये नहीं लिखा अब मैंने पुट आई वगैरह, ठीक है। A22, तो यहाँ मैं ध्यान देना जहाँ मेरी फिंगर है, 1/2, दोनों जगह 2 रखना है, तो 2 3 जा 6 -6 + 2, ये हो जाएगा 4/2, कितना आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, A23 1/2। क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आएगा तो 2/2 में आएगा, ये आएगा तो 2 से 3 नंबर में आएगा, 3 में भी नहीं आते हैं वैसे ये वाले क्वेश्चन। 2 3 का मतलब यहाँ आप 2 रखेंगे तो -6 + 3 -3 का प्लस हो जाएगा 3/2। एंड A24, इधर ध्यान दें, 1/2, 2 रखा, 2 3 जा 6 + 4 -2 का मॉडुलस 2, 2/2 कितना आ जाता है 1। जब तक कैलकुलेशन चलती है आपने उसको मिनिमम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, 31 A31 जब आप करोगे तो 1/2, यहाँ 3 रखेंगे, 9 -9 + 1 8, 8/2 करोगे बेटा 4 आ जाएगा। A32 पे चलो, तो यहाँ 3 रखोगे, 3 3 जा 9, -9 + 2, ये हमारा 7/2 आ जाएगा। माइनस कहाँ गया, मॉडुलस है, प्लस में बदल जाएगा। A33 जब आप करोगे तो बेटा जी यहाँ पर 3 रखोगे, -9 + 3 6/2 यानी 3 आ जाएगा। और A34 जब आप करोगे तो यहाँ 3 रखोगे, 3 3 जा 9 + 4, ये आपका 5/2 आ जाएगा। और अब आपने ये मैट्रिक्स A यहाँ पर बनाना है। आई थिंक यू कैन वॉच, तो दिखाई दे रहा होगा ना, तो इस तरह से लेंगे तो ये बनेगा भाई 1 1/2 0 1/2, अगेन ध्यान दें 2 1 5/2 2 2, ये 3/2 और ये 1, एंड द लास्ट वन इज 4 7/2 3 और 5/2। तो ये मैंने 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको समझा दिया है। इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें जो एलिमेंट है वो दे रखा है Aij = 2i - j
इसको भी 3/4 मैट्रिक्स में बदलना है, जो आप अपने आप ट्राई करेंगे। फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, और अगर लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आता है तो शेयर जरूर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशंस ही होती है, इक्वेशंस का मतलब व्हेन टू साइड्स आर गिवन इक्वल टू ईच अदर। तो हमें ये मैट्रिक्स इसके इक्वल गिवन है फर्स्ट पार्ट में 4 3 x 5 2/2 इज इक्वल टू वाई जेड 1 5। देखो दो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट भी तभी होते हैं और इक्वल या कंपेरेबल भी तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो ये भी 2/2 है, ये भी 2/2। इक्वालिटी क्या कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो a11 a11 के, तो यहाँ 4 है और यहाँ y है, तो y की वैल्यू आनी चाहिए 4। ये 3 है और ये z है, तो z आना चाहिए 3, और ये x है और ये 1 है, तो x आना चाहिए 1। बिल्कुल सिंपल। आप हाँ यहाँ एक लाइन जरूर लिखना, बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। सेम लाइन यहाँ लिखेंगे हम, बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। समझ आ रहा है भाई? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्स्ट से x प्लस वाई 6 है, यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस जेड 5 है, ठीक है। यहाँ से तो डायरेक्ट z की वैल्यू आ गई, 5 माइनस 5, z तो 0 आ गया। अब क्या बचता है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ये y है भाई, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों में नहीं निकल रही वैल्यू, तो हमें अब यहाँ पर अपना कोई ना कोई मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड जो अपना 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे वो यूज करना है। यहाँ से y की वैल्यू ले लो 8/x। मैथ्स में यही है कि हर प्रीवियस टॉपिक आपको कहीं ना कहीं यूज़ करना आना चाहिए, भूलना नहीं है। तो y की वैल्यू आ गई 8/x, इसको कहाँ पुट कर दो, 1 में। तो ये बन गया x प्लस y के प्लेस पर आ गया 8/x इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लो, x स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, इधर ले आओ, x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4 दूनी 8 और 4 प्लस 2 6। तो इसके जो फैक्टर बनने वाले हैं वो ये बनने वाले हैं। तो यहाँ से x की एक वैल्यू 4 आएगी, 4 आएगी, एक वैल्यू 2 आएगी। जब x 4 है, इन दैट केस y है 8/4 यानी 2, और जब x 2 है तो y है 8/2 यानी कि 4। तो ये सारी बातें हमने लिख देनी है। x 4 है तो y 2 है, x 2 है तो y 4 है, और z की वैल्यू फिक्स है जो कि 0 है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। x प्लस वाई प्लस जेड 9 है। ध्यान देना भाई, ये क्या है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, 3 रो है, एक कॉलम है, 3/1, ये भी 3/1। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो गया। सेकंड एलिमेंट x प्लस जेड कितना है, 5 है। अब ध्यान देना मेरी बात पर, ये x प्लस जेड यहाँ ना रख दूँ मैं 5, भाई इसको मैं, जो अपना एडिशन है वो एसोसिएटिव भी होता है, कॉम्यूटेटिव भी होता है, तो मैं इसको y प्लस एक्स प्लस जेड लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। और x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, y आ जाएगा 9 माइनस 5 यानी 4। y की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ कंपेयर कर लो, ऊपर बताती हूँ आपको अच्छे से दिखेगा। y प्लस जेड कितना है, 7 है, y 4 आ चुका है तो यहाँ 4 रख दो, 4 प्लस जेड 7 है, तो z कितना आ गया, 7 माइनस 4 3 आ गया, z 3 आ गया, y 4 आ गया। तो यहीं से x प्लस 4 प्लस 3 सिंपल एलजेब्रा, 4 और 3 7, 9 में से 7 गए 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो सिंपल एलजेब्रा लगा के आपने इन क्वेश्चंस को करना है। और सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी यहीं पर मैं तुरंत पहले आपको बताती हूँ, 7 में भी इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस है। उनको बेटा बस आपने इक्वल करके फिर ये देखना है कि मैं जो अननोन टर्म है, जो वेरिएबल है, उसे कैसे कैलकुलेट करूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। और इक्वेशन है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 and 30। 2/2 2/2, तो ड्यू टू द इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पहले हम इन्हें नोट कर लेते हैं। a माइनस बी -1 आ रहा है, 2a माइनस बी 0 आ रहा है, 2a प्लस सी 5 आ रहा है। मैंने मैट्रिक्स हटा दिया है, अब यहाँ एलिमेंट्स लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ये ए बी में दो
वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, ये सी डी है, यहाँ सी नहीं है, तो पहले आप इन पे फोकस करो। ये नंबर 1 नंबर 2 यहाँ से ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 2 से 2a इज इक्वल टू बी आ गया, उधर ले गए क्योंकि उधर 0 है। इस वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुट कर दूं, इस वैल्यू को मैं, मे बी क्या आपका मेथड मेरे मेथड से डिफरेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। हाँ, ये कोशिश करें कि लेंथी मेथड अप्लाई ना करें। तो यहाँ मैंने b के प्लेस पर 2a रखना है, तो ये इधर ध्यान देना, 1 में a माइनस 2a इज इक्वल टू -1, a में से 2a गया माइनस a -1 के, तो a की वैल्यू आ गई 1, यहाँ रखो तो b की वैल्यू आ गई 2 × 1 यानी 2, a1 आ गया, b2 आ गया, अब इस पे आ जाओ थर्ड पे, ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 3 से 2a प्लस c 5 के इक्वल है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर दो, 2 × 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, c 5 - 2 और c की वैल्यू आ गई बेटा जी 3, a1 आ गया, b2 आ गया, c3 आ गया, और इक्वेशन नंबर 4 में c को पुट कर दो, यहाँ 3 रख दो, मैं डायरेक्ट रख रही हूँ, 3 3 जा 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, 9 को राइट साइड में ले जाओ, d आ जाएगा 13 - 9 4। सारा आंसर लास्ट में कंक्लूड करके आपने ज़रूर लिखना होता है। अब हमारे सिर्फ 3 MCQ रह जाते हैं, उन्हें मैं जल्दी से आपको समझा देती हूँ। और ये 3 MCQ हैं आपके NCERT के, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट और लास्ट वाला तो एग्ज़ाम में हर बार लगभग आता है। पहला है a इज इक्वल टू AIJ, पहला का मतलब क्वेश्चन नंबर 8 MCQ में पहला है, a इज इक्वल टू AIJ m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स स्क्वेयर कब होगा? इन चारों में से, mn से लेस है, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n, नन ऑफ दीज। m/n ऑर्डर, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है? वर्ग। स्क्वेयर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैट्रिक्स की ऑल साइड्स का इक्वल का मतलब रोज एंड कॉलम्स का नंबर इक्वल होना चाहिए, यानी m और n इक्वल होने चाहिए। ये मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन कराई है तो वहां भी डिस्कस किया है हमने इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर की हेडिंग मैंने राइट नहीं की है। आपको ये इक्वेशंस गिवन है और आपसे पूछा गया कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो देखते हैं भाई, हम यहाँ से एक बात का ध्यान रखिएगा कि x और y की जो भी वैल्यूज आएंगी वो सेम आनी चाहिए हर इक्वेशन से। ये है, ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो 3x + 7 0 है, तो x आ जाएगा -7/3। लेकिन x की वैल्यू यहाँ भी है, हैव ए लुक, 2 - 3x इज इक्वल टू 4, इधर ले आओ, 2 - 4 इज इक्वल टू 3x, -2 इज इक्वल टू 3x और x की वैल्यू -2/3। यहाँ से हमें x की वैल्यू -2/3 मिलती है, यहाँ से हमें x की वैल्यू -7/3 मिलती है। एक ही वेरिएबल है, उसकी 2 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। हाँ, y की यहाँ से देखें तो 7 आ रही है और यहाँ से भी 7, लेकिन x की नहीं आ रही है। इट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द सॉल्यूशन। एंड दिस इज द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल possible matrices of order 3/3 with each entry 0 और 1 is। ध्यान से सुनना, 3/3 ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, कितने, जिनमें केवल या तो 0 यूज करना है या 1, या दोनों को यूज करना है। अब यहाँ लगेगा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 3/3 का मतलब कितने एलिमेंट्स? 9 एलिमेंट्स, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे? 9 प्लेसेस लेते थे, हर प्लेस पर या तो 0 फिल करना है या 1 फिल करना है। मीन्स ईच प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 यूनिक वेज। भाई यहाँ पे 0 या 1 आएगा, यहाँ 0 या 1, यहाँ 0 या 1, यहाँ 0 या 1, सब में कितने एलिमेंट्स आने की पॉसिबिलिटी है? 2 एलिमेंट्स आने की। कितने प्लेसेज है? 9, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9, यानी कि 512 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप अदर बुक्स में से भी कर सकते हो। अगर यहाँ ऑर्डर होता 3/2 का, तो एलिमेंट्स कितने होते? 6, तो ये हो जाता 2 की पावर 6, क्योंकि एलिमेंट 2 ही दिए गए हैं। 3 एलिमेंट्स गिवन होते तो 3 की पावर 6। तो लॉजिक समझना है, कितने प्लेसेस हैं? 9 हैं, उनमें कितने तरीके से हम, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर फिल करने के लिए,
ठीक है ना। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं फिल करने के लिए, तो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट्स 9 प्लेसेस, 2 is to power 9, 512 इज द राइट आंसर। दिस वाज योर एक्सरसाइज 3.1, बहुत ही आसान थी। फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय लेक्चर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें।